और चलिए बात कर लेते हैं, गेहूं खरीद की बारी है और किस तरह की तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है। मंडियों में खरीद को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बार किसानों का 75 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है। हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद शुरू होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। मंडियों में खरीद को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन इस बार किसानों का जो 75 लाख टन गेहूं है वो खरीदने का लक्ष्य बना हुआ है। तो देखिए, मंडियों में फसल आ चुकी है और अब बारी है खरीदारी की। और लेकिन खरीद को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की तैयारी जो है यहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है प्रशासन के द्वारा की गई हैं। तो किसानों का 75 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है। देखिए, सीजन का समय जो है वो शुरू हो चुका है। खरीद के लिए जो किसान हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं अपनी अपनी फसल लेकर मंडी में। हर किसान को यही चिंता सताती है कि उनकी फसल का जो दाम है, पैदावार तो अच्छी हुई है लेकिन कुछ हद तक हम देखते हैं कि कई बार फसल में कुछ परसेंटेज में नमी भी पाई जाती है और यही चिंता जो है किसानों को सताने लगती है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता रजत जुड़ गए हैं और इसी के साथ ही सुरेंद्र भी जुड़ गए हैं। रजत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए मंडियों में फसल आ चुकी है लेकिन अब बारी है खरीदारी की। वो अन्नदाता जो पूरे 6 महीने मेहनत करता है अपनी फसल को लेकर कि पैदावार हमारी फसल की अच्छी हो, लेकिन अब बारी है खरीदारी की। किस तरह की तैयारी आप मंडी में देख पा रहे हैं रजत? जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही जो मंडी में जो गेहूं की खरीद है वह चालू हो गई और लगातार जो किसान है जो मंडी में अपना जो नाच है उसको लेके पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मंडी सेक्रेटरी भी मौजूद है इंद्रपाल जी। साहब, कितने किसान सुबह से पहुंचे हैं, कितना अभी तक गेहूं खरीदा जा चुका है? किसान हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं और अभी तक जैसे पहला और लगभग अभी हमारे पास किसान अपना गेहूं देखा है। जी, क्या टारगेट है पूरा मंडी का? लगभग कितना अनुमान लगाया जा रहा है कि कितना गेहूं पहुंचता है इस बार? देखिए, टारगेट तो ऐसा निर्धारित है लेकिन पिछले साल की अपेक्षा आपके पास थोड़ा ज्यादा गेहूं हमारे यहाँ पास आने के लिए सुविधाएं क्या क्या रखी गई है किसानों के लिए जो किसान पहुंचेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं कि गेट से ही अपने गेट के दिन में ही किसानों के लिए गेट पास काटने की सुविधा बना रखी है। इसके अलावा अगर किसी किसान के साथ कोई परेशानी आती है जैसे लैंड वेरिफिकेशन में, तो हम यहाँ पे उनके लिए हमने उनके निवारण के लिए केंद्र बनाया है कि कोई भी अगर कुछ शिकायत का समाधान पॉकेट बेस करना। जब अगर किसी का नमी है किसी के गेहूं में तो उसका क्या किया जाएगा? देखिए, इसके लिए तो पहले भी जैसे बार बार जो समाचार पत्र के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से भी ये किसानों को अपील करते रहते हैं कि कृपया करके अपनी जो भी फसल लाएं वो सुखा कर लाएं, क्योंकि जब मौसम चलता है खरीद का तो उस समय ना मंडी में इतना स्पेस नहीं रहता कि वो अपने यहाँ पे फसल सुखा सके। तो इसलिए मेरी दोबारा आपके माध्यम से विनती है कि कृपया करके अपनी फसल सुखा करेगा। जब मौसम भी कभी भी करवट ले लेता है गर्मी के मौसम में, तो अगर मौसम खराब होता है तो उसके लिए क्या तैयारियां करना चाहिए? हमने पहले से ही इस बारे में, क्योंकि अपने को अनसर्टेन है तो शिक्षा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी जैसे कि आजकल सेटेलाइट मॉडल से हर चीज को पता लग जाता है, तो हमने आरटीओ को पहले दिशा निर्देश दे रखे हैं कि वो समुचित मात्रा में तिरपाल की व्यवस्था करें। मार्केट कमेटी के पास तिरपाल रहते हैं तो ऐसे किसी किसान की फसल घूमने नहीं दिया जाए। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसके लिए आपसे स्वयं जिम्मेदार होता है। इसके पहले ही आरटीओ ने हमने तिरपाल खरीद कर एक बार रेट और बता दीजिए कि रेट अब की बार क्या निर्धारित है? देखिए, अब की बार रेट है 125 है प्रति क्विंटल जो सरकार के द्वारा। तो भी आपको बता दें कि सुबह से जो किसान है वे लगातार पहुंच रहे हैं मंडी में और मंडी समिति के द्वारा तमाम जो तैयारियां हैं वे पहले से ही कर ली गई थी और जो सुविधाएं हैं किसानों को देने वाली उनकी भी तैयारियां पहले से की जा चुकी थी। जी बिल्कुल रजत, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। चरखी दादरी से सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए मंडियों में फसल आ चुकी है, अब बारी है खरीदारी की। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह की तैयारी मंडी में देखने को मिल रही है? कि 15 मार्च से तो सरसों की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन आज से 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और किसान अपनी फसल लेके आना भी शुरू हो गए हैं।
लेकिन व्यवस्थाओं के तौर पर अगर किया जाए तो केवल खाना पूर्ति अधिकारियों द्वारा की जा रही है। ये आड़तियों के भी दावे हैं, क्योंकि जब सरसों के लिए ही बारदाना नहीं है तो जब गेहूं की आवक ज्यादा होगी तो कैसे व्यवस्था बन पाएगी। यही बात आड़तियों का भी कहना है और किसानों का कहना है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। बहुत से सवाल किसानों और आड़तियों द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जो उन्होंने व्यवस्था की है वो पुख्ता इंतजाम है। बिल्कुल ये नजर धरातल पर नहीं आ रही है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सुरेंद्र आपके पास। कन्नीना से राजीव सुल्तानिया भी जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए इस वक्त आप मंडी में मौजूद हैं। किसानों की जो फसल है वो मंडी में आ चुकी है। किसान लगातार इंतजार करते रहते हैं कि किस तरह से उनकी जो फसल है, अगर पैदावार अच्छी हुई है तो खरीदारी भी अच्छी तरह से की जाए। लेकिन यहाँ पर मंडी में किस तरह से रखरखाव किया जा रहा है फसल का, और दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि किस तरह की तैयारी प्रशासन द्वारा मंडी में। राजीव जी, साधना जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय जो कनीना अनाज मंडी है वहां पे मार्केट कमेटी कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ मार्केट कमेटी के सचिव भी मार्केट कमेटी कार्यालय में बैठे हुए हैं, विजय कुमार जी। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वही आज से जो हम बात करें तो गेहूं की जो है 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हो गई है और अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जैसे ही किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर आएगा तो हम उनकी खरीद करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। क्योंकि आज से गेहूं की खरीद शुरू हुई है, क्योंकि 15 जो मार्च थी उससे सरसों की खरीद शुरू हुई थी। सरसों की खरीद जो है वो पिछले 15 दिन से लगातार चल रही है और आज से गेहूं की जो है वो आवक शुरू हो जाएगी और गेहूं को खरीदने के लिए भी प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो पूर्ण रूप से तैयार है। यदि हम व्यवस्था की बात करें तो मार्केट कमेटी सचिव से हमारी बातें हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर यही बताया था, क्योंकि उनकी तरफ से मंडी में जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो करवा दी गई है और जो खरीद के पुख्ता जो इंतजाम होते हैं खरीद के लिए वो सारे तमाम तरह की जो उनकी सुख सुविधाएं किसानों को देनी है वो सब उनके द्वारा पूरी कर ली गई है और किसान अपनी फसल को आज यदि मंडी में लेके आता है तो पूर्ण रूप से खरीदने के लिए तैयार है। बिल्कुल राजीव, अगर संभव हो चुके हो तो बातचीत भी आप कीजिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव, सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए इस वक्त आप जिस मंडी में मौजूद हैं, सबसे पहले तो वो तस्वीरें दिखाइए और ये भी बताइए कि कितने टन गेहूं जो है इस बार खरीदने का लक्ष्य जो है किसानों की तरफ से रखा गया है। और दूसरा सवाल ये भी है कि मंडी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या पासिस को लेकर किसानों का कुछ कहना है, उन्हें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ अगर जलातर की दादरी की बात करें तो 57,000 क्विंटल का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। और अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो किसानों का कहना है कि यहाँ बैठने तक की जगह नहीं है, पानी पीने तक की जगह नहीं, व्यवस्था नहीं है। और अगर यहाँ रहने खाने की बात की जा रही थी, कैंटीन की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ दावे जो किए गए थे वो धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं आड़तियों का भी यही कहना है कि व्यवस्था नहीं है, बारदाने सरसों के लिए नहीं है, तो ज्यादा अगर खरीद होगी गेहूं की आवक होगी तो क्या माना जाए कि प्रशासन द्वारा यहाँ पर नाकामी की जा रही है और इसी के साथ ही लापरवाही बरती जा रही है? जो दावे लगातार किए गए थे वो फेल साबित हो रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास सुरेंद्र। यहाँ पर राजीव भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, कोशिश कीजिएगा कि आप बातचीत कर पाए। जी साधना जी, मैं मार्केट कमेटी कार्यालय में मौजूद है। मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट कमेटी के जो सचिव है विजय कुमार जी, उनसे हम बात करेंगे और किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो अनाज मंडी में किसानों के लिए गेहूं खरीद के लिए की गई है। सर, किस तरह की सुविधाएं जो है किसानों के लिए गेहूं खरीद के लिए की हुई है और आज से जो है ना गेहूं की खरीद कनीना अनाज मंडी के अंदर शुरू करी गई? हाँ सर, यहाँ अनाज मंडी में हमने किसानों के लिए सभी सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। जैसे ही किसान आएगा मंडी गेट पर गेट पास जारी किया जाएगा और उसकी बोली करवा दी जाएगी और किसानों के लिए हमने सभी बेसिक एमिनिटी पूरी कर दी। इसके लिए पीने का पानी और शौचालय और सफाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से कर दी गई है। जी,
और इसके लिए मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी डेयरी बिल्कुल सुखा कर लाए और इसके लिए 12% मॉइस्चर लागू है जिसकी खरीद की जाएगी और किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सर गेहूं की कहाँ पे खरीद की जाएगी और सर क्या रेट रहेगा आपकी बात? हाँ, गेहूं की खरीद हमारी पुरानी अनाज मंडी में ही की जाती है, यहीं की जाएगी गेहूं की और इसका सरकारी रेट 2425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से है जी। और यहाँ सरकार की तरफ से हरियाणा वेयर हाउस के द्वारा खरीद की जाएगी और किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जबकि हमारी ऑलरेडी सरसों की खरीद नहीं अनाज मंडी में चल रही है, करीब 16,000 क्विंटल सरसों आ चुका है और किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं जी। तो ये थे मार्केट कमेटी के सचिव विजय कुमार जी, जिन्होंने हमें बताया कि गेहूं की खरीद के लिए वो पूर्ण रूप से तैयार हैं। जैसे ही किसान अनाज मंडी के अंदर गेहूं लेके आएगा तो उनकी बोली करा दी जाएगी और किसी भी तरह की परेशानी का सामना उनको नहीं करने दिया जाएगा। जी साधना जी। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, गेहूं खरीद की बारी है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि खरीद को लेकर प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। तो देखिए, अभी फिलहाल यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।